बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरमान साबिर है और मेरा नाम है फ़ारूक समी। और आज हम बात करेंगे कमसिन बच्ची के केस पर, या जो पसंद की शादी का मामला है उसके केस के बारे में बात करेंगे। और आज क्या हुआ है, कोर्ट में केस जो लगा हुआ था उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, फ़ारूक समी बताएंगे। फ़ारूक समी, व्यूअर्स को बताइए क्या हुआ आज। अच्छा जी, कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी से एक लड़की ने पसंद की शादी के लिए उसके बयान के मुताबिक जो उसने 2 अदालतों में रिकॉर्ड कराया, वो यहाँ से गई, लाहौर गई, किसके साथ गई, कैसे गई, उसके बयान के मुताबिक वो खुद से गई। उस केस के अंदर आज 3 दरखास्तें या 3 मामलात सिटी कोर्ट कराची के अंदर मामलात ज़ेर बहस रहे। सबसे पहला था चालान, जो कि हम मुसलसल कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन हमें समझ में नहीं आ रहा। वो केसेस को प्रोसिक्यूशन का काम होता है जल्द अज जल्द निपटाना, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने एक दफ़ा फिर जो है वो तफ्तीशी अफसर की जो चालान आया था उसके अंदर उन्होंने कुछ एतराज़ात लगा दिए। जो उन्होंने जो मुल्ज़िम ज़हीर था, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने लड़की को बरगला कर या उसने भगा कर उसको जो ये शादी की है या अगवा किया है, तो उसके उसके जो वकील हैं उनको भी वो नहीं पता चला बात कि भाई वो क्या वजह थी कि वो चालान उन्होंने वापस किया। और उस चालान के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स का कहा है तफ्तीश अफसर कोई को। एतराज़ वगैरह लगाएं कोई उसके ऊपर। एतराज़ है। इसमें एक और एक फर्दर अपडेट हम लिंक कर दें हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में चौथी बार चौथी बार 1 2 3 4 चौथी बार तफ्तीशी अफसर पर एतराज़ उठा दिया है। ये वो केस है जिसके अंदर एक आईजी को फारिग किया गया है। दूसरा आईजी भी ये कहता है कि ये कोई गैंग नहीं है, ये एक आम सा मामला है पसंद की शादी का। अरमान भाई इस बात के बिल्कुल सही विटनेस हैं। बात है, यही कहती है पुलिस। अब चौथे तफ्तीशी अफसर पे हो गया है जिस पे 18 अगस्त को समाअत होगी। इस हवाले से नोटिस हो गए हैं। अच्छा, उस पर यह भी कहा गया है कि जनाब आपने डीआईजी को उससे इन्वेस्टिगेट कराना है। पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर हर दिन 7 और 200 ये ऐसे वाक़ात होते हैं पसंद की शादी के, जिसमें छोटी उम्र के बच्चे जो जाते हैं। हम पसंद की शादी के जो मामला कर रहे हैं, हम छोटी उम्र के बच्चों की अच्छा, बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल। और उसके ये अंदर अभी सर, जो है वो फ़ारूक समी सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हुआ है वो बता रहे हैं। इस पर जो फिर अपनी राय है, हम ये जब रिपोर्ट कर लेंगे तो फिर बात बात करेंगे, अपनी राय का इज़हार करेंगे। तो जनाब ये उसके ऊपर नोटिस हुए हैं। अब उन्होंने इस तफ्तीश अफसर पे भी कर दिया है। 16 अगस्त तक ये चला गया है। इसी तरह 164 का बयान जो बच्ची का कराना चाह रहे हैं, हैरतअंगेज़ तौर पे बच्ची का बयान वो लोग कराना चाह रहे हैं जिनके ऊपर अगवाकार होने का इल्ज़ाम है। और जो बच्ची के वो हैं जो मुद्दई मुकदमा हैं, यानी बच्ची के वालिदैन हैं या उनके जो वकील हैं, जो कि इंसानी हुकूक के बड़े चैम्पियन भी हैं, अपने आप को कहते हैं, वो जो है इस बयान के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि ना हो, माइनर उसको करार दिया जाए और उसको बच्ची कितने राइट्स भी नहीं है कि वो कुछ बात कर सकें। हालांकि हमने माइनर केसेस में ये भी देखा, जब वालिदैन के मामलात होते हैं तो बच्चियों से राय बच्चों से राय ली जाती है। और इसके अलावा एक और एक बात ये है कि याद रहें, इस केस के अंदर आप उसको तौल तूल दे रहे हैं, उस बच्ची को अकेले आपने एक तरह की कैद में रखा हुआ है। और आप ये कह रहे हैं कि वो बच्ची माइनर है और वो उसको एक हाई कोर्ट की अदालत बालिग, जबकि अगली जजमेंट में वो माइनर हुई। जिस रिपोर्ट पे हुई वो रिपोर्ट मुतनाज़ा है। द न्यूज़ के अंदर, जो कि एक अखबार है, जंग जियो के का जो अंग्रेज़ी पेपर आता है, उसके अंदर उस रिपोर्ट को मुतनाज़ा करार दिया जा चुका है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आपने उसको माइनर करार दिया है। ये इस केस की रियलिटीज़ हैं। 3 दरखास्तें थी सर आज, और तीनों डिले का शिकार हुई। 164 और बच्ची से मिलने का। याद रहे हमने जिब्रान नासिर की जी वीडियो हाँ। शेयर की थी हम दोनों ने, जिसके हम्म। अंदर ये बताया था कि जिब्रान नासिर भी ये मानते थे कि ये निकाह है। तो अब बच्चे ने, जो लड़का ज़हीर है, उसने ये अप्लाई किया है, जो कि मुबैना वकार जिसको कहा जा रहा है, उसने ये अप्लाई दरख्वास्त दी थी कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी बीवी है और मैं उसके साथ मुलाकात कानूनी करना तौर चाहता पर हूँ वो कानूनी तौर इसकी पर। बीवी है, अभी भी बीवी है। तो लेकिन उसको नहीं मिलने दिया गया और इस हवाले से एक दरख्वास्त लगा दी गई है जिसमें उस पर ऐतराज़ उठाया गया है। आज भी उस पर ऐतराज़ उठाया गया है कि उसको ना हुआ। आज वो केस जिसके ऊपर लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक, क्योंकि पहले तो मीडिया को बुला बुला के बोलते रहे कि भाई आओ इस पर कवरेज करो। यही वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यही जो हमारे इंसानी हकूक़ के सो कॉल्ड चेयरमैन बनते हैं यहाँ पे, जिनको सिविल सोसाइटी अब नापसंद करती है और वो सिविल सोसाइटी के मनगढ़ंत बयानात भी चलाते हैं। वो जो साहब हैं, उनको पहले बुलाते रहे, अब वो गायब हो गए मीडिया से। और वो हम्म। चाहते कि मीडिया ना आए क्योंकि अब चीज़ें आ रही ना सामने। अब उन्होंने वो केस जिससे वो भागते थे, जिसको छोड़ा छुपाते थे, आरजू राजा वाला केस, अब बिल्कुल। उसको भी आज उन्होंने डिस्कस किया है। ये हमारी सोर्सेज ने बताया है। हम इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि बहैसियत रिपोर्टर मैं सिर्फ वही बात करता हूँ जो मैं सुनता हूँ या जिस पे मुझे मुसद्दिक़ा मेरा जो सोर्स है वो मुझे बताता है।
तो ये गैर मुस्ततक़ सोच ने बताया कि आज फिर उन्होंने आरजू वाला मामला मैटर को डिस्कस किया और उन्होंने बोला कि मैंने हाई कोर्ट में एक प्ली लगाई हुई है, मैं उसको जाता हूँ, डिस्कस करता हूँ और उस चीज़ को तय ताहम आज भी ये कोर्ट में उन्होंने ये बताया, जो पता यही चला है, अब तक जो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पता यही चला कि उन्होंने कोर्ट को, जो लोअर कोर्ट है, उन्होंने बताया कि जी हाई कोर्ट में मामला है किया हुआ है। और पिछला जो आरजू केस था उसमें चूँकि जो है वो लड़के को मिलने से मना कर दिया गया था, तो ये एक फ़ैसला आ चुका है। तो ये इस एक तरह का जो है वो ट्रायल कोर्ट को ये बताया गया, ताकि ट्रायल कोर्ट ने इसके बाद फिर वो फ़ैसला जो मुलाकात का जो मामला था वो भी 16 तारीख तक के लिए पेंडिंग कर दिया। मैं बताऊं, 3 चीज़ें थी, तीनों चीज़ें पेंडिंग हो गई। देखिए, मैं जो हूँ ना बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर, मैं ये बात जानता हूँ कि जिस केस को भी इल्तफा का शिकार अगर प्रोसिक्यूशन की जानिब से बनाया जा रहा है तो उसका 2 मकासद होते हैं। एक तो उस केस के अंदर इंसाफ नहीं करना होता, और दूसरा, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि किसी भी केस को इल्तफा का शिकार उस वक्त बनाया जाता है जब उस केस के अंदर आप इंसाफ नहीं करना भाई चाहते। ये तो एक अंग्रेजी की मिसाल भी है कि मतलब मुहावरा भी है, जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। तो वो तो और दूसरा कि उस केस के अंदर बाअसर लोग इन्वॉल्व हैं। ये मैंने बहुत बड़ी बात की है। मैं उमूमी तौर पे इतना जजमेंटल बात नहीं करता, लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये कैसे लोग हैं जो एक बच्ची को कैद खाने में उन्होंने कैद कर रखा है, और आपने बिल्कुल। इस चक्कर में पूरे जो जुडिशियल सिस्टम है आप उसको मजाक बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसको कभी बोलते हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेट करेगा। अच्छा, डीआईजी में भी आपको पसंद के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहिए होते हैं। अच्छा, भाई आप केस को क्यों बात नहीं चलने दे रहे बात यार? ये है कि जब तक अपनी पसंद का की तफ्तीश नहीं होगी, उसका अपना पसंद का फैसला नहीं आएगा, तो वो इंसाफ नहीं है। और वो जो है वो इसलिए आईओ को चेंज किया जाए। पहले आईओ ने जो फाइंडिंग्स दी उससे एतराज़ हुआ, दूसरा आईओ आया, दूसरा आईओ ने भी वही फाइंडिंग्स दी। ज़ाहिर है जो तहकीकात करेगा, जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स की बुनियाद पर वो उसने भी फाइंडिंग्स दी, वो भी पसंद नहीं आया क्योंकि अपनी मर्ज़ी का फैसला नहीं आ रहा। तीसरा आईओ आया, तीसरा आईओ ने भी जो है वो अपनी फाइंडिंग्स ली, उसने भी वही फाइंडिंग्स आई उसके पास भी जो पहले 2 दे चुके थे। चौथे को आया, चौथा जब आने के बाद जब उसकी भी वही फाइंडिंग्स आ रही हैं, तो अब उस पर भी एतराज़ लगा के प्रोसिक्यूशन ने वापस कर दिया है। और कहा जा रहा है कि नहीं जी, अब एक और आईओ जो है तब्दील किया जाए, और अब डीआईजी लेवल का आईओ आना चाहिए, ताकि जो है अब हम अपनी मकसद का या अपनी पसंद का फैसला हमारा आ जाए। जो फैक्ट्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो पुलिस रिकॉर्ड में आ चुके हैं एक मरतबा, अब आप उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें भी 2 डीआईजी से इन्होंने एतराज उठा दिया कि 2 ये डिपार्टमेंट के डीआईजी ही हमें नहीं चाहिए। तो यार, ये आप ये क्या कर रहे हैं यार? आप मतलब आपने सिस्टम को पूरा मजाक बना दिया है। मतलब ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए कि भाई आपके लोग यकीनी तौर पर इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सूबाई हुकूमत इन्वॉल्व ना हो और उसके बाद इस तरह के मामला हो रहे हो प्रोसिक्यूशन। हमें समझना आता है भाई, हम रिपोर्टर्स हैं, हम लोग जाते हैं। और मैं जो बात कह रहा हूँ ना, अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं ज़हीर के हक़ में बात कह रहा हूँ, तो भाई नहीं, मैं ज़हीर के हक़ में बात नहीं कर रहा। ये चाइल्ड मैरिज एक्ट पे आप केस चलाएं, ज़हीर को सज़ा होगी। उसके अलावा अगर आपने उसको अगवाकार बना दें, आप उसको गैंग बना दें, जो बात चीज़ नहीं है, अदालतों में प्रूव होना बहुत मुश्किल होता है भाई। और ये केस एक मीडिया ऐप हो गया, आपने मीडिया को भले से साइड में कर दिया है, लेकिन अब आवाम की दिलचस्पी है इस केस में। आवाम इस केस से नहीं हटेंगे। लोग जिनकी बच्चियां हैं वो समेत, वो इस केस को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये केस मंतकी अंजाम पे पहुंचना चाहिए। लेकिन इसको केस तूल को दिया जा रहा है। तूल दिया जा रहा है, और नतीजा ये होगा कि वो ज़हीर को अगर जो लोग सज़ा देना चाह रहे हैं ना, वो ये समझ लें कि अगर केस को तूल दिया तो उसको चाइल्ड मैरिज एक्ट पे भी आप सज़ा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जब वो 16 साल से अबव की हो जाएगी और उसके बावजूद भी ये बोलेगी कि मैंने उसके साथ जाना है, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा सज़ा देना। तो आप चीज़ों को रियलाइज़ करें। ये जो आपने एक बड़ी तस्वीर बना दी है कि बस हमने सज़ा देना है, लटका देना है, उसने देखिए, कैसे कर ली, अपनी ऐसा नहीं मर्ज़ी का होता। डिसीजन जो होता है ना, वो इंसाफ नहीं है। इंसाफ वो है जो कि फैक्ट्स की बुनियाद पर आ रहा है, और वो इंसाफ जो है वो किसी के भी फेवर में जाए, वो इंसाफ ही कहलाता है। आपके फेवर में आए या ना आए, वो आप इंसाफ को, अदालत के फैसले को तस्लीम करें। और अगर आप अदालत के फैसले को तस्लीम नहीं करते हैं, वो आप चूँकि आपके हक़ में नहीं आ रहा है, चूँकि आपके फेवर में नहीं आ रहा है, जो आप चाहते हैं, आपका पसंदीदा फैसला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंसाफ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो फैसला आएगा वो अगर उस लड़की के हक़ में जा रहा है तो भी वो इंसाफ होगा, और अगर वो जो है वो मतलब इस कपल के हक़ में जा रहा है तो भी वो इंसाफ है, अगर आपके हक़ में आ रहा है तो भी वो इंसाफ है। वो किसी के भी हक़ में जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम पसंद की शादी की जो है वो, कम उम्र शादी की जो है वो के फेवर में बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम कम उम्र की शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, और इसको उसी तनाज़ुर में देखा जाए जिस तनाज़ुर में ये है। मैं बात खत्म करने से पहले 3 बातें शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहली बात ये, आप उस बच्ची को सज़ा दे रहे हैं, उससे गलती हो गई यार।
अब उसको आप इतनी बड़ी सज़ा ना दें कि आप उसको पाबंद सलासल रखें। चाइल्ड प्रोटेक्शन में आप क्या समझते हैं कि बच्चियाँ बहुत खुश होती हैं कि आप बंद होती हैं, और इस बच्ची को तो वैसे ही बंद रखा गया है। दूसरी चीज़, आप इस केस को तूल देकर ऐसे जितने भी मामलात हैं उनमें आप खराबी पैदा कर रहे हैं, और साथ में अगर उस ज़हीर ने जो जुर्म किया है, अगर चाइल्ड मैरिज एक्ट का अगर उसने जुर्म किया है, तो आप उसको उससे भी बचा रहे हैं। तीसरा, आप एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। कल को यही जो बच्चे हैं दो, ये किस्से कहानियों में हो जाएंगे, ये इनके ऊपर कहानियाँ बनेंगी और लोग इनको फॉलो करेंगे। आप माशरे को तबाह ना करें। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपनी राय का इज़हार करने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी राय से आप मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं हैं, या आपकी जो भी राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबरी व्लॉग्स को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।